चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधरी शिवासदि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। विश्व का जो गुरु है जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जो पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ है, और परमात्मा के श्री चरणों को बारंबार नमस्कार करते हुए और सभी भक्त प्राणी का को धन्यवाद दे रहा हूँ, जबकि आप अपना बहुमूल्य समय को निकाल करके और 3 दिवसीय राम कथा जो रामायण सम्मेलन में अपना पदार्पण दिए हुए हैं। परमात्मा का विशेष कृपा हुआ है मेरे भाइयों बहनों। रामायण जो है प्रथम इसे शिव जी ने गाया है और माँ पार्वती को कैलाश पर्वत पर सुनाया। इसी प्रकार से यज्ञवल्लभ जी महाराज भरद्वाज को कथा सुनाया। नीलगिरी पर्वत पर काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुनाया। और आज विश्व में इसी प्रकार से भक्त प्राणी जो है श्रद्धा भाव से बैठकर और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जो अनुपम कथा है वो श्रवण कर रहे हैं। धन्य है प्रभु का जिन्होंने ऐसे हमें मानव तन प्राप्त दिया है। बतलाया गया है कि बड़े भाग्यमान उस तन पावा सुर दुर्लभ सन ग्रंथन गावा। ये जो हमारा तन है इसके लिए देवतागण सुर है वो भी तरसते हैं, उनको ये मानव तन प्राप्त होने के लिए। तो हम बहुत बड़े भाग्यशाली है कि परमात्मा से कृपा से ये मानव तन हमें प्राप्त हुआ, क्योंकि मानव तन वो तन है जो हम अच्छे और बुरे कर्म को पहचान सकते हैं और सही मार्ग को अपना सकते हैं। आवागमन के चक्र से हम मुक्त हो सकते हैं केवल रामायण की सहारा को लेकर। प्रिय भाइयों बहनों, उत्तराखंड की कथा है, बहुत सुंदर और पवित्र कथा है रामायण कथा। किसी भी कांड की कथा को हम पढ़ें बहुत सुंदर और पवित्र कथा है, क्योंकि इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र वर्णन हुआ है और इसके पश्चात इसमें जो मर्यादाएं हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने दिखलाया है और उसी मर्यादा को हम अपनाकर अपना जीवन को सफल में बना सकते हैं। ये भाइयों बहनों, महाकवि हिंदी सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी और बहुत सरल भाषा में अनुवाद किया। इसके उपरांत वाल्मीकि ने संस्कृत में रामायण रचना किया और उसके पश्चात वाल्मीकि तुलसीदास जी मुनि जो हुए और सरल में भाषा में रामायण अनुवाद करेंगे, ताकि हम इसको पढ़कर अच्छी तरह से और अपना जीवन जो है सही मार्ग से अपनाते हुए और संसार में। मेरे भाइयों बहनों, तुलसीदास जी दोहे में लिखते हैं, परमानंद मगन कपि सब कहा प्रभु प्रकृत, जार न जाने हो दिवस निशी गए मास सदी। सब कपि बड़े आनंद से मगन रहते हैं। देखिए भगवान श्री राम के सहायता जो बनने किए, कपिगण लौट कर फिर अयोध्या को आए तो सब आनंद से मगन में रहते हैं। सबकी प्रभु के चरण कमलों में अवलौकिक प्रीति है, बहुत प्रेम है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरणों में। दिन रात जाते नहीं जानते, दिन रात बीत जाती है, कुछ उनको अनुभव नहीं होता। इसी प्रकार से और 6 महीने बीत गए, उन्हें एक दिन भी जाता नहीं बीत हुआ। देखिए 6 महीने बीत जाते हैं लेकिन उनको ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि एक दिन हुआ है। और इसी प्रकार से और दिन भी जाता नहीं विदित हुआ, या परमानंद की महिमा है, प्रभु की या महिमा है। चले मागे चौपाई से।
नाही, जिबी परद्रोह संत मन माही। सब घर को भूल के, देखिए जो भगवान श्री राम के साथ में और वनवास से अयोध्या आए, लौटने के लिए सब अपने घर भूल गए। स्वप्न में भी याद नहीं आती है, जैसे संत महात्माओं के मन में पराया द्रोह नहीं होता। जो संत महात्मा होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके मन में किसी प्रकार की द्रोह इत्यादि और नहीं रहता है। तब श्री रघुनाथ ने अपने सब सखाओं को बुलाया, उन सब ने आकर आदर पूर्वक सिर नवाया। भगवान श्री राम देखिए बहुत दयालु है, सभी पर कृपा करने वाले हैं, सभी अपने सखाओं को बुलाते हैं और सब ने बहुत आदर पूर्वक आकर नमस्कार करके और सिर नवाती हैं। श्री रघुनाथ ने सबको प्रेम से निकट बैठाया, भक्तों को सुख देने वाले प्रभु मनोहर वचन उच्चारण किए। तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, मुझ पर किस प्रकार से बढ़ाई करो, और इस कारण तुम मुझे बहुत प्यारे हो, क्योंकि मेरे निमित्त तुमने अपना घर और सुख त्याग दिया है। ऐसे भगवान श्री राम कहते हैं, तुम सब बहुत प्यारे हो, क्योंकि उनके यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के काम के लिए अपना घर इत्यादि त्याग दिया। छोटा भाई राज्य संपत्ति जानकी देह परिवार और स्नेही जन तुम्हारे समान मुझे या कोई भी प्यारे नहीं। देखिए अपने सगे को छोड़कर बतलाते हैं प्रजाओं को, देखिए जो सखाओं है उनका, कि तुम अति उत्तम और प्यारे हो, उनके समान नहीं लेकिन तुम अति प्यारे हो। मेरी आह्वान है, मैं झूठा नहीं बोलता। भगवान की श्री राम कहते कि मैं झूठा शब्द नहीं बोलता। यद्यपि सेवक सबको नीति से प्यारा होता है, क्योंकि वह सेवा करता है, परंतु मेरी दास के ऊपर अधिक प्रीति है। जो दास होते हैं, जो समय को निकाल करके और भगवान का सेवा करते हैं, तो कहते हैं कि दास पर बहुत प्रीति है। दास उसे कहते हैं जो तन मन धन अर्पण कर दे और कर दे, कुछ ना चाहे, और सेवक केवल सेवा करने वाले होते हैं। देखिए जो दास होते हैं, हरिबोल संस्था जो है राधा कृष्णा, और उनका भावना ऐसा ही है, परमात्मा का ध्यान करते हैं, समय निकाल कर भोग इत्यादि अर्पण करते हैं, सुबह शाम, और 16 माला अर्पण करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि दास, जो दास होते हैं, जो नित्य भगवान का सेवा करते हैं, तन मन धन अर्पण करते हैं और कुछ ना चाहते हैं। और सेवक जो होते हैं, सेवक केवल सेवा करने वाला होता है। तो चले आगे हम। और दोहे में लिखते हैं, अब ग्रह जाओ सखा सब, भजे हो मोहि निर्णयम, सदा सर्वगत सर्वहित जानी करहम अति प्रेम। अब हे सखाओं, भगवान श्री राम कहते हैं, हे सखाओं तुम सब घर जाओ, दृढ़ नियम से मेरा भजन करना, दृढ़ता से और सब भाव से और मेरा भजन करना, करते रहो, मुझको सर्वदा सर्वव्यापक और सबका हितकारी जानना। भगवान श्री राम कहते हैं, क्योंकि परमात्मा जो होते हैं वो सर्वव्यापक है ना, कहीं ऐसा स्थान नहीं जहाँ परमात्मा की कृपा और छत्र छाया ना हो। तो सर्वव्यापक और सबका हितकारी, सभी के मनोरथ को पूर्ण करने वाले और हितकारी जान अत्यंत प्रेम करते रहना, यही मेरी परम सेवा है। यही भगवान श्री राम कहते हैं कि यही मेरी परम सेवा होगा। और आगे हम चले।
और इसी प्रकार से प्रभु का वचन सुनकर वे सब कोई यानी प्रेम में मगन हो गए। भगवान श्री राम का वचन को सुनकर बहुत प्रेम में हो गए और मगन हो गए। और उस समय हम कौन कहाँ है या शरीर ज्ञान भूल गए, इतने प्रसन्न हो जाते हैं प्रभु के वचन को सुनकर। और जो सखाएं हैं वहाँ की जो प्रजा है और भूल जाते हैं अपने आप को कि वे कहाँ पर हैं और कौन है। और हाथ जोड़े एक तक आगे खड़े रह गए भगवान के राम के आगे, और खड़े रह गए और अत्यंत प्रेम के कारण मुख से वचन नहीं निकलता है। बहुत आनंदमय हो जाते हैं, बहुत प्रेम में हो जाते हैं। और उनके जो सखा हैं उनके मुख से वचन नहीं निकलता है। और श्री रघुनाथ जी के आगे वे कुछ नहीं कहते, अर्थात ज्ञानोपदेश को स्वीकार नहीं करते। इस कारण बारंबार और चरण कमलों को देखते हैं, केवल भगवान के चरण कमलों को देखते हैं कि हम आपके चरणों के सिवाय और कुछ नहीं चाहते। भगवान के चरणों के सिवाय हम कुछ नहीं चाहते। अगर परमात्मा यहाँ पर आ जाए ना तो हम क्या मांगेंगे ना? परमात्मा के चरण कमल की सेवा मांगेंगे ना, अविरल भक्ति मांगेंगे परमात्मा का। तो एक तक हाथ जोड़ खड़े लगे और अत्यंत प्रेम के कारण मुंह से वचन नहीं निकल सका। और श्री रघुनाथ जी के आगे वे कुछ नहीं कहते, अर्थात ज्ञानों उपदेश स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार आपके चरणों के सिवाय और कुछ नहीं चाहते। श्री रघुनाथ जी ने उनकी परम प्रीति अवलोकन कर अनेक प्रकार से ज्ञान उपदेश दिया। परमात्मा जो है सबके हृदय के बात जानने वाले हैं, और अवलोकन करके और अनेक प्रकार से ज्ञान उपदेश दिया। तब प्रभु ने अनेक रंग के अनेक प्रकार के सुंदर भूषण और वस्त्र बनाए। प्रथम सुग्रीव जी को श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से भूषण और वस्त्र भरत ने अपने हाथ से सजा करते हैं। भगवान श्री राम और भूषण वस्त्र बनाते हैं प्रथम, और सुग्रीव जी को और पहराते हैं भरत जी के हाथों से, और सुग्रीव जी को जो भूषण वस्त्र है वो पहराए। और लक्ष्मण जी ने प्रभु की आज्ञा से लंकापति विभीषण का को पहराए, और श्री रघुनाथ जी के मन को बहुत प्यारे लगे। लक्ष्मण जो है वो शेषावतारी है, और भगवान श्री राम के छोटे भ्राता, और उन्हीं के हाथों से, और लंकापति जो विभीषण है उनको वस्त्र पहनाए। अंगद जी बैठे रहे, डोले नहीं, और श्री रघुनाथ जी ने भी प्रीति देखकर इस कारण नहीं बुलाया कि इनकी प्रीति देखकर और वानर भी प्रीतिवश को विदा न हो। तो अंगद जो है वो चुपचाप बैठे, उनको नहीं बुलाया है भगवान श्री राम। इनको देखकर अगर और सब भड़क जाएंगे और कोई नहीं जाने चाहेंगे, तो इसी प्रकार से अंगद जी को नहीं बुलाया। चलिए हम आगे। लिखते हैं कि जामवंत नीलाज सब पहिराए रघुनाथ, ही धरि राम स्वरूप सब चले नाथ पदमात। और इसी प्रकार से जामवंत नील नल नील आदि सबको श्री रामचंद्र जी ने वस्त्र पहनाए। जो वानर सेना भगवान श्री राम के साथ में और वनवास से अयोध्या है, तो जामवंत नल नील आदि सबको श्री रामचंद्र जी ने वस्त्र पहनाए। वे सब श्री रामचंद्र जी का स्वरूप हृदय में धारण कर और चरणों में सिर नवा कर चले। अनेक प्रकार से श्री रघुनाथ जी ने जी के गुण स्मरण करने लगे। और फिर तुलसीदास जी दोहे में लिखते हैं
तब अंगद उठिनाय सिर सजल नयन कर जोर, अति विनीत बोले हो बचन मन हो प्रेम रस बोर। तब अंगद जी ने उठकर श्री रघुनाथ जी को शिव नवाया और नेत्रों में जल भर हाथ जोड़कर और बड़े नीति भरे नम्रता युक्त वचन कहने लगे। क्योंकि भगवान साथ में है और अंगद जो है और उनके भगवान के चरणों में शिव नवाते हैं, नेत्रों में जल भराता है, इतने रोमांच हो जाते हैं, इतने खुशहाली छा जाती है। और इसी प्रकार से और नम्रता युक्त वचन उनको लगे मानो वे वचन प्रेम में और प्रेम रस में बोले थे, बहुत मगन और प्रेम से। और ये उनको अंगद जी को ये होता है। चले हम आगे। सर्वव्यापक दया में ईश्वर, सुनिए आप मेरी सब अवस्था को जानते हो। अंगद जी कहते हैं भगवान श्री राम से कि अब आप मेरी सब अवस्था को जानते हो, कृपा और सुख के सागर हो। कृपा करने वाले भगवान जो होते हैं कृपा करते हैं सभी पर और दया के सागर सभी पर दयालुता दिखाते हैं और दुखी जनों के सहायक जो दुख में रहते हैं और उनका भी सहायक है, सहायता करते हैं। हे नाथ, यही गुण आप में देखकर और बाली मुझको आपके चरणों में मरते समय डाल दिया। देखिए बाली ये जानता था कि भगवान जो है वो सर्वव्यापक है और सभी पर कृपा करने वाले हैं। इसी प्रकार से और अंगद जी कहते हैं कि बाली मुझको आपके चरणों पर और मरते समय डाल दे। जिस समय बाली के मृत्यु का समय आ गया और भगवान श्री राम को बतलाया कि अंगद आपके चरणों की रक्षा करेंगे। इसी प्रकार से जिनका कहीं ठिकाना नहीं उन्हें शरण देते हो और वंश की रीति रखने वाले हो
जिनका किसी भी जगह पर ठिकाना नहीं है और उनको शरण देते हो और वंश की रीति रखने वाले हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सूर्य वंश का है, इसीलिए बतलाए गए हैं कि वंश की रीति रखने वाले हो, भक्तों का भय हरने वाले हो, मुझे त्याग मत दीजिए। आप सभी भक्तों का और रक्षा करने वाले हो और भय को दूर, दुख को दूर करने वाले हो और मुझे त्याग मत देना, मुझे विसार मत देना। हे प्रभु, मेरे तो गुरु माता पिता सब तुम ही हो, तुम्हारे चरण छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ। और मेरे तो माता पिता कहीं नहीं, जिनके हैं वे विदा हो गए। मेरे पिता तो आप हो, कारण कि तुम्हें सौंप गए हैं और बाली जो है मुझे आपके चरणों में सौंप गए हैं। हे नरनहा, आप ही विचार करके कहिए कि स्वामी को छोड़ कर घर में मेरा क्या काम है। अब भगवान श्री राम से पूछते हैं, आप नरनाह हैं और राजाओं के व्यवहार को जानते हो और जिसका राज्य दूसरे के पास हो वह वही जाकर क्या करे। हे करुणा सागर, बालक हूँ, मूर्ख हूँ, ज्ञान और बल मुझ में कुछ नहीं है, अथवा दीन जानकर अब शरण में रखिए। आप अपने शरण में मुझको रखिए, मैं घर की नीच टहल सब करूँगा और आपके चरण कमल का दर्शन करते हुए संसार सागर से पार हो जाऊँगा। देखिए अंगद जो है क्या मानते हैं भगवान श्री राम से कि मैं आपकी जो घर का कार्य है मैं नीचे और टहल सब करूँगा, सभी प्रकार का काम घर में करूँगा और आपके चरण कमल का दर्शन करते रहूँगा। भक्त जो होते हैं यही भगवान से मांगते हैं और संसार सागर से पार हो जाऊँगा। या कहकर अंगद जी प्रभु के चरणों में गिर गए। देखिए इतने प्रेम में हो जाते हैं और भगवान श्री राम के चरणों में गिर गए और बोले कि हे नाथ, अब घर जाने को मत कहिए। भगवान श्री राम तो सभी को विदा करेंगे, जितने भी साथी लोग थे, लेकिन अंगद जो है कहते हैं कि हे नाथ, अब घर जाने को मुझे मत कहिए। अंतिम दोहे में है और तुलसीदास लिखते हैं, महाकवि हिंदी सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी। अंगद वचन विनीत सुनी, रघुपति करुणा सीयु, प्रभु उठाए उड़ लाय हूँ, सजल और नयन राजीव। अंगद की विनय युक्त बातें सुनकर जिस प्रकार से अंगद जी ने कहा कि प्रभु हे नाथ, अब घर जाने को मत कहिए, तो इसी प्रकार से विनय युक्त बातें सुनकर अब करुणा सागर श्री रघुनाथ जी ने अंगद को उठाकर हृदय से लगाया। बहुत प्रसन्न हो जाते हैं भगवान अपने भक्तों को ऐसे निर्मल जो कोमल वचन कहे अंगद जी, और उठाकर हृदय से लगा लिया और कमल से नेत्रों में और झल बताया। आंसू भर आते हैं आंखों में, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है कि आप जो कथा यहाँ से और भी मंदिर प्रचार की, बहुत आनंद में कथा था, बहुत सुंदर कथा था और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
भगवान श्री रामचंद्र की जय। प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।